हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 10th में चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शनल एक्सरसाइज भी एग्जाम में आती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो लैंग्वेज है इसमें आपको दे रखा है कि एक लैडर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है कि अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक लैडर है, इस लैडर के अंदर रंग्स हैं, इनको हम लोग रंग्स बोलते हैं, जिसमें हम पैर रख करके अगर सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो ये वाली जो स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं रंग्स। तो जो रंग्स हैं, इन रंग्स के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप दे रखा है, 25 सेंटीमीटर अपार्ट। द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम। जो सबसे नीचे वाला रंग है इसकी जो लेंथ दे रखी है 45 सेंटीमीटर है एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, और टॉप वाले जो रंग है उसकी जो लेंथ दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर हमें गिवन है। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, टॉप और बॉटम वाले रंग के बीच में जो गैप है वो 2.5 मीटर का दे रखा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो सारे रंग्स बनाने के लिए टोटल वुड की हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी। टोटल वुड हमें निकालना है, इसका मतलब टोटल लेंथ हमें निकालनी है। टोटल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टोटल लेंथ को क्या बोलेंगे? एसएन। एसएन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर सबसे पहले हम इसमें जो गैप दे रखा है टॉप और बॉटम रंग के बीच का गैप है वो मीटर में दे रखा है, लेकिन हमें सेंटीमीटर में बाकी सारी क्वांटिटीज, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग, इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 2.5 मीटर। तो 2 to 4 और 1 ऐड करेंगे इसमें तो 5/2 मीटर। मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 से कैंसिल होगा 50, 5 5 जा 25, 250 सेंटीमीटर। ये टॉप और बॉटम रंग के बीच का गैप आ गया। अब यहां से हम इसमें नंबर ऑफ रंग्स का पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ रंग्स अगर चाहिए तो नंबर ऑफ रंग्स के लिए जो ये टोटल गैप है ऊपर से लेकर नीचे तक, टोटल जो गैप आया है ये आया है हमारा 250 सेंटीमीटर। ये 250 लिखा हुआ है, 250 सेंटीमीटर। तो जो टोटल गैप है मींस 250, उसको डिवाइड कर दें अगर हम दो रंग्स के बीच का जो गैप है 25 से, तो अगर आप टोटल गैप को दो रंग्स के बीच के गैप से डिवाइड करोगे तो आपको यहां से मिलेंगे नंबर ऑफ गैप्स। नंबर ऑफ गैप्स मींस इन फर्स्ट गैप, सेकेंड गैप, थर्ड गैप। तो टोटल गैप जो आएंगे वो आएंगे 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10। इट मींस जो लैडर है, इस लैडर के अंदर जो गैप्स हैं वो 10 गैप्स हैं, लेकिन हमें गैप्स नहीं चाहिए, हमें रंग्स चाहिए कि हाउ मेनी रंग्स आर देयर। तो ये जो रंग्स होंगे ये इन गैप से हमेशा 1 एक्स्ट्रा होगा। कैसे? जैसे अगर एक गैप है तो एक गैप को बनाने के लिए रंग्स कितने चाहिए होंगे? 2। अगर 2 गैप चाहिए तो 2 गैप के लिए रंग चाहिए होंगे 1 2 3। अगर 3 गैप चाहिए तो रंग कितने चाहिए होंगे? 1 2 3 4। तो जो रंग्स हैं वो हमेशा नंबर ऑफ गैप से 1 एक्स्ट्रा रहेगा। तो अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ रंग्स तो डिवाइड करके आपको नंबर ऑफ गैप मिलेगा। रंग्स के लिए आपको इसमें 1 ऐड और करना पड़ेगा, तो ये आ जाएंगे 11 रंग्स। तो टोटल लैडर में जो रंग्स लगेंगे वो 11 रंग्स लगेंगे। और इसमें जो वुड लग रही है उस वुड की टोटल लेंथ हमें निकालनी है। तो लेंथ ऑफ वुड अगर चाहिए तो लेंथ ऑफ वुड के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो इसमें हमें जो डेटा हमें मिल चुका है वो क्या क्या है। जो लेंथ ऑफ वुड तो हमें अभी फाइंड आउट करनी है। तो जो फर्स्ट टर्म हमें मिली है वो 45 है। जो पहला रंग है वो सबसे नीचे वाला 45 सेंटीमीटर का है। जो लास्ट वाला रंग है मतलब AN वो है 25 सेंटीमीटर। और जो नंबर ऑफ रंग्स हैं वो है हमारे पास 11। और लेंथ ऑफ वुड हमें निकालनी तो हम इसमें सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। और SN के हमारे पास 2 फॉर्मूले यूज होते हैं, तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेंगे इसके अंदर, ये वाला
n अपॉन 2 a प्लस ए एन, क्योंकि हमारे पास n है, a है, a n है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो हम वो जो एक और फॉर्मूला होता है एस एन का, एक और फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका यूज नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, क्योंकि इसमें इसी तरीके से हमें डेटा गिवन है। तो सम ऑफ 11 टर्म्स अगर निकालना हो तो n की जगह पे 11 आ जाएगा, a की जगह पे 45 आ जाएगा और an की जगह पे 25 आ जाएगा। तो 11 अपॉन 2, 45 और 25 को ऐड करेंगे तो 70 आएगा, 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो 35 आएगा, 11 5 जा 55, कैरी लगा 5, 11 3 जा 33 और 5 38। तो इस तरीके से 11 रंग्स का जो टोटल लेंथ होगी वो 385 सेंटीमीटर होगी। तो इसका मतलब टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स के लिए जो वुड की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी इज 385 सेंटीमीटर। इतने वुड की रिक्वायरमेंट होगी हमें टोटल रंग्स को बनाने के लिए वुड की।